फॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का तीसरा वाला लेक्चर है। इसके पहले हम 2 लेक्चर और कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मौर्योत्तर काल के कुछ हम वंश देख चुके थे, उनका मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या जो है रिप्रेजेंट रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुषाण वंश जो आता है वो कहाँ कहाँ हम इसके जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, सभी को पता है कि जो कुषाण वंश जो है उसकी स्थापना कुजुल कटफिसिस नामक व्यक्ति ने की थी। इस कुजुल कटफिसिस नामक व्यक्ति के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश में वो मिले हैं विदिशा जिले में। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। सेकंड, इसका जो पुत्र था बिम कटफिसिस, सेकंड जो पुत्र था इसका, ठीक है, कुजुल कटफिसिस संस्थापक राजा था कुषाण वंश का, और कुषाण वंश का जो अगला राजा था वो था बिम कटफिसिस। इसके सिक्के मिले हैं शहडोल से। 2 स्थान हो गए आपके, एक हो गया आपका विदिशा जो आपको याद रखना है, दूसरा आपका हो गया शहडोल जो आपको याद रख लेना है। विदिशा से मिले हैं कुजुल कटफिसिस के और शहडोल से मिले हैं बिम कटफिसिस से। ठीक है, फिर यदि हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा और यदि याद करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं इनकी 2 राजधानी हुआ करती थी। एक थी पुरुषपुर जिसको हम आज पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो थी मथुरा, जो आज का मथुरा है। तो कुषाण वंश के बारे में यदि वो पूछता है आपसे तो जनरल इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगी कि जो कुजुल कटफिसिस था वो इसका संस्थापक राजा था। इनकी राजधानी 2 थी, एक पुरुषपुर थी और एक थी मथुरा। ठीक है, कुजुल कटफिसिस के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं तो ये मिले हैं विदिशा से, और बिम कटफिसिस के कहाँ से मिले हैं तो ये मिले हैं शहडोल से। और हम अगला वाला जो राजा पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इसके बारे में आपको लगातार पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कनिष्क ने उज्जैन के शकों को पराजित किया था। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि ये शक नाम की एक जाति थी। क्या थी? शक नाम की जाति थी, जो कि कहाँ जो है उज्जैन में शासन कर रही थी, और रुद्रदामन जो था इसका सबसे प्रतापी राजा माना गया है। ठीक है, तो उज्जैन के शासकों के बारे में भी लगातार पूछा जाता है। 2019 के प्री में भी पूछा गया था, जो पीएससी हुआ था उसमें चंड प्रद्योत के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कनिष्क जो है इसने शकों को हराया था। शकों को फाइनली अंततः किसने हराया था तो ये हराया था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था। ये तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब गुप्त वंश पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कि उज्जैन के जो शक जो राजा थे उनको विक्रमादित्य ने फाइनली हरा दिया था। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में कनिष्क के जो सिक्के हैं वो शहडोल से प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जो बिम कटफिसिस हैं उसके सिक्के भी शहडोल से प्राप्त हो रहे हैं, कनिष्क के सिक्के भी हमें शहडोल से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था वशिष्ठ नाम का जो व्यक्ति था, जो राजा हुआ है, उसका अभिलेख जो है वो सांची से मिला है। तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि जो सांची से एक अभिलेख मिला है वो कुषाण वंश के निम्नलिखित में से किस राजा का मिला है? कुजुल कटफिसिस, बिम कटफिसिस, कनिष्क या फिर वशिष्ठ। तो आपको याद रखना है वशिष्ठ का जो है वो उल्लेख मिलता है सांची के अभिलेख में। इतना आपको याद रखना है। कनिष्क के बारे में और यदि हम पॉइंट के बारे में देखें तो इसके समय में जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसने सिल्क रूट पर भी क्या किया था, अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिल्क रूट पर अधिकार करने वाला भारत का पहला राजा कौन सा था तो वो था आपका कनिष्क। तो इतने पॉइंट आपको कुषाण वंश के बारे में याद रखने हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में एक और वंश का उल्लेख मिलता है, वो है आपका नागवंश। नागवंश का जो संस्थापक था वो था आपका भ्रशनाथ नाम का एक राजा हुआ है जिसने नागवंश की स्थापना की थी। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में जो नागवंश मिलता है उसकी राजधानी क्या थी, या आपसे पूछेगा वो क्षेत्र कौन सा था जहां पे इन्होंने शासन किया है, तो वो है आपका विदिशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पूरे नागवंश में। नागवंश का संस्थापक राजा भ्रशनाथ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भीमनाग एक राजा हुआ है नागवंश का जिसने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया था विदिशा से? पद्मावती। आपसे वो सीधा पूछता है कि जो पद्मावती नागवंश की राजधानी रही है मध्य प्रदेश के वर्तमान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है ग्वालियर में ये आता है। जब ग्वालियर डबरा रोड पे हम जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा गांव पड़ता है
पद्मावती, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से याद रखना है जैसे हम सागर में एरन को रखते हैं कि एरन भी जो है एक स्थल है जो पूरा गुप्तकालीन स्थल है, उसी तरह से आपको पद्मावती के बारे में भी याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है नागवंश ने जो है वो कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ करे थे। तो ये एक फैक्ट हो जाएगा, है ना। एक और याद रख सकते हो कि कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस राजवंश के द्वारा, किस मध्य प्रदेश के किस राजवंश के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, वो भी 10, है ना। तो वो कौन सा था? नागवंश था। ठीक है, नागवंश का जो अंतिम राजा है वो पूछा जा सकता है वो कौन सा था, तो वो था मणपति नाग। और मणपति नाग को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था। हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त जो है इसको भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? अर्थात इसने संपूर्ण भारत को क्या कर लिया था? जीत लिया था। तो इसने जो है विदिशा और जो पद्मावती था ये वाला क्षेत्र भी जीत लिया था मणपति नाग से, और नागवंश का क्या हो गया था? यहाँ पे अंत कर देता है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित ये वंश है जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है बोधि वंश। मध्य प्रदेश का एक और वंश है बोधि वंश, जिसका जो है क्षेत्र है ये त्रिपुरी क्षेत्र जो है वो माना जाता है। हमें पता है त्रिपुरी जो क्षेत्र है ये जबलपुर के अंतर्गत आता है। इसके 4 जो है राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन 4 राजाओं के बस नाम याद रख लेने हैं, है ना। ये है श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो बोधि वंश है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये त्रिपुरी क्षेत्र से संबंधित है। या फिर इन बोधि वंश के राजाओं के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिले हैं, तो वो आपको याद रख लेना है। कहाँ से मिले हैं साहब? वो मिले हैं आपको त्रिपुरी से। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भाई जो नागवंश था मध्य प्रदेश का वो किस क्षेत्र में कर रहा था शासन? वो विदिशा वाले क्षेत्र में कर रहा था। और जो एक नागवंश का राजा हुआ था, है ना, उसने कहा पद्मावती, जो कि अब कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। वहां पे उसने राजधानी ट्रांसफर करी थी। और एक हुआ है आपका मध्य प्रदेश का बोधि वंश, और बोधि वंश की जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ये जबलपुर वाला क्षेत्र है। तो इतना आपको अभी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है आपका माघ वंश। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि माघ वंश जो है इसका क्षेत्र देखो अलग है। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है साहब? अलग है। तो देखना इस क्षेत्र आपको जरूर याद रख लेने हैं, क्योंकि जनरली क्षेत्र ही पूछे जा सकते हैं या पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्र है साहब ये है बघेलखंड वाला, बघेलखंड में माघ वंश के जो है वो स्थापना हुई थी। और भीमसेन, भद्रमग और शिवमग जो है इसके प्रमुख शासकों जो है उल्लेख मिलता है। इनके सिक्के, अब चूंकि देखो ये क्षेत्र आपको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड वाला। तो जो सिक्के मिलेंगे ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? बांधवगढ़ कहाँ पे? ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है, उमरिया में ही मिलेंगे। तो उसी में यदि आपसे पूछ लेता रीवा, सतना, उमरिया, है ना, या सीधी, तो माघ वंश के जो सिक्के मिले हैं साहब ये मिले हैं आपके उमरिया में। और माघ वंश का जो संघर्ष है वो किन शासकों के साथ माना जाता है? ये माना जाता है आपका कुषाणों के साथ। तो ये और आपको याद रख लेना है। मौर्योत्तर काल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एक और जो महत्वपूर्ण वंश है ये आपका है वाकटक वंश। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो वाकटक वंश है ना, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्य शक्ति बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो वाकटक वंश है इसकी नींव किसने रखी थी? तो विंध्य शक्ति ने। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट के बारे में यदि अपन बात करें तो विदिशा जो है इस वंश की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी, अर्थात विदिशा में इन्होंने शासन किया है। फिर यदि हम बात करते हैं विंध्य शक्ति का पुत्र जो था वो था प्रवरसेन। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम जो है ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ है। और इसने ऐसा कहा जाता है लगभग जो है वो 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, कितने अश्वमेध यज्ञ करे थे? 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे। और ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद तक जो है क्या था इसका साहब? हैदराबाद तक इसका शासन काल जो है वो माना जाता है। और तो 2 चीजें याद रखना है। प्रवरसेन जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे, वाकटक वंश का प्रतापी राजा था, और हैदराबाद तक इसका शासनकाल माना जाता है। फिर इसका जो है पौत्र था, कौन था? पुत्र नहीं था, कौन था? पौत्र था, रुद्रसेन प्रथम। तो रुद्रसेन प्रथम जो है अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? नागपुर ले गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि वाकटक वंश की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी रही है?
यदि ये पूछता है तो ये भी आपको याद रखना है कि एक तो विदिशा में उन्होंने शासन किया है, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो ये नागपुर में भी उन्होंने शासन किया है, ये आपको याद रखना है। फिर रुद्रसेन प्रथम का एक जो पुत्र था, ये सीधा पुत्र था, ये आपको याद रखना है। ये पुत्र था, ये क्या नाम था इसका? रुद्रसेन द्वितीय नाम था इसका, है ना। और इसका जो विवाह है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मैं अभी आपने बताया था, गुप्त जो साम्राज्य था उसका सबसे प्रतापी राजा हुआ है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे की जो पुत्री थी प्रभावती, इससे इसका विवाह हुआ था। अर्थात ये जो राजा है ये बहुत ही पावरफुल राजा था, रुद्रसेन द्वितीय। और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि रुद्रसेन द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश के साथ रहा है? चूंकि वाकाटक वंशों ने जो है ये विदिशा पर राज किया है ना, अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी किया है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रवरसेन था इसने बुंदेलखंड को भी जीत लिया था। तो ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित ये 4 राजवंश पढ़ने होते हैं हमें। ये है मौर्योत्तर काल के बारे में। और अगला जो लेक्चर रहेगा ये था गुप्त काल के बारे में रहेगा। गुप्त काल जो रहा है उसमें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में ये जो है हम देखेंगे। आपको लगातार क्विज जो है क्विज वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। धन्यवाद।